क्या मार्क्स कम आए हैं? और क्या ये डर सता रहा है कि अब भविष्य में, फ्यूचर में क्या होगा? अगर कोई ये मानता है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है और बस फ्यूचर की टेंशन खाए जा रही है, तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हैं। ये सवाल, ये डर, पता है, लगभग हर उस स्टूडेंट के मन में आता है जिसके मार्क्स वैसे नहीं आते जैसी उम्मीद थी। ऐसा लगता है यार जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। पर रुकिए, आज इसी डर को जड़ से निकालेंगे और एक नया रास्ता खोजेंगे साथ मिलकर। तो चलिए सबसे पहले उस दर्द को समझते हैं जो समाज, हमारा परिवार और हमारा खुद का दिमाग हमें देता है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे उससे बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चीज है समाज का प्रेशर। रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई बस एक ही सवाल पूछता है, कितने परसेंट आए? ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी कीमत, हमारी वैल्यू बस इन नंबरों से ही तय होती है। और फिर आती है ये कभी ना खत्म होने वाली मार्क्स की रेस। हम ना चाहते हुए भी हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। अरे दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए तो हम पीछे रह गए। इस दौड़ भाग में हम ये भूल ही जाते हैं कि हर किसी की अपनी अलग खूबी, अपनी अलग काबिलियत होती है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? फ्यूचर की टेंशन, एक अनजाना सा डर कि क्या हमें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या हम जिंदगी में कभी सफल हो पाएंगे। और सच कहूं तो ये तनाव हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सच में मार्क्स ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। अब हम उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, कि सफलता, सक्सेस का असली मतलब क्या है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सफलता सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जो 95% या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं? क्या दुनिया में हर कामयाब इंसान टॉपर था? जवाब आप भी जानते हैं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा वहम टूटता है। हमें यह बताया जाता है, यह सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है 95% मार्क्स। लेकिन सच तो यह है कि असली सफलता स्किल, यानी आपके हुनर और सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। मार्क्स बस एक पड़ाव है दोस्तों, मंजिल नहीं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब सीधे उन बेहतरीन करियर ऑप्शंस की बात करते हैं जिन्हें कम मार्क्स के बावजूद ना सिर्फ चुना जा सकता है, बल्कि उनमें कामयाबी के झंडे भी गाड़े जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग। अगर इसे आसान, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो इंटरनेट और मोबाइल पर किसी भी सामान या सर्विस का प्रचार करना। आज के जमाने में हर छोटी बड़ी कंपनी को इसकी जरूरत है। तो इसे कौन कर सकता है? कोई भी जिसे इंटरनेट चलाना और कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचना पसंद हो। शुरुआत में अगर आप मेहनत करते हैं तो महीने के 15,000 से 40,000 रुपए तक आसानी से कमाए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे YouTube पर मौजूद फ्री कोर्सेज से सीखना शुरू किया जा सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग या SEO जैसी किसी एक चीज से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। अगला बेहतरीन रास्ता है फ्रीलांसिंग। इसका सीधा सा मतलब है आप अपने किसी एक हुनर, एक स्किल का इस्तेमाल करके घर बैठे बैठे अलग अलग लोगों या कंपनियों के लिए काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। और सबसे बढ़िया बात, इसमें आप अपने बॉस खुद होते हैं। फ्रीलांसर कोई भी बन सकता है, सच में कोई भी, जिसके पास कोई भी स्किल हो, जैसे अच्छा लिखना, वीडियो एडिट करना, डिजाइन बनाना या फिर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट संभालना। इसमें कमाई आपके काम और आपकी स्किल पर निर्भर करती है। शुरुआत करने के लिए बस अपना कोई एक हुनर चुनिए और उसे मजबूत बनाइए। अच्छा, अगर नौकरी नहीं करनी तो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये कोई छोटी दुकान हो सकती है, खाने पीने का कोई स्टॉल हो सकता है, या कोई सर्विस जैसे मोबाइल रिपेयरिंग। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें व्यापार में, बिजनेस में मजा आता है और जो थोड़ा बहुत जोखिम लेने से नहीं डरते। कमाई तो पूरी तरह बिजनेस पर ही निर्भर करती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। शुरुआत करने के लिए अपने आसपास के बाजार को समझिए और बहुत छोटे लेवल से, चाहे तो ऑनलाइन ही सही, अपना पहला कदम उठाइए। मैं समझ सकता हूं, इतने सारे रास्ते देखकर कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब ये जानते हैं कि अपने लिए सही रास्ता चुनना कैसे है। ये 3 आसान स्टेप्स आपकी मदद करेंगे। पहला, अपनी दिलचस्पी खोजें। वो क्या काम है जिसे करने में आपको मजा आता है। दूसरा, उस दिलचस्पी से जुड़ा कोई एक हुनर, कोई एक स्किल चुनें। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखें। रोज उठाया गया एक छोटा कदम भी आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा। सारी बातें हो गईं, सब कुछ समझ लिया। अब
एक्शन का समय है। बहुत सोच लिया, बहुत परेशान हो लिए, अब समय है आज, बल्कि अभी से अपना पहला कदम उठाने का। इस एक बात को अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। एवरेज होना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर आप अपनी सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं। ये एक मौका है कुछ नया और कुछ बड़ा करने का। याद रखिए, मार्क्स आपकी पहचान नहीं है, आपका हुनर और आपकी हिम्मत ही आपकी असली पहचान है। तो दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। अब बस एक ही सवाल है, आप अपनी ये नई शुरुआत कब कर रहे हैं?